आज यहाँ पर एक महाराजा हुए थे, उनका नाम था बलि महाराज। और बलि महाराज ने भी 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे और आज 100वां यज्ञ हो रहा था। और उनके गुरुदेव जिनका नाम है शुक्राचार्य जी महाराज, और शुक्राचार्य जी महाराज यज्ञ तैयारी करवा रहे हैं, यज्ञ पूजन की तैयारी हो रही है। और उसी समय इंद्र घबरा गया है। नारायण भगवान की जय। भगवान भगवान ये राज्य मेरा चला जाएगा, महाराजा बलि का यज्ञ पूरा होगा, मेरा राज्य सिंहासन चला जाएगा, मैं क्या करूं? तो याद आया है कि हमारी माता है और अदिति माता को वरदान प्राप्त है। स्वयं भगवान ने वरदान दिया कि माता जिस दिन तुम मांगोगी उस दिन मैं तुम्हारे घर आकर के जन्म ले लूंगा। नारायण भगवान की जय। देखिए कश्यप जी महाराज के 2 रानी थी। जय हो सच्चिदानंद भगवान की जय। अपन फोड़ो के मत फोड़ो, भगवान फटिका फोड़े। हाँ अदिति और एक दीति। अदिति के गर्भ से तो देवताओं ने जन्म लिया है और दीति के गर्भ से राक्षसों ने जन्म लिया है। पिता दोनों की एक है, माता 2 है। तो ये क्यों हुआ? ये माता के स्वभाव से हुआ है। दीति माता ने हट कर ली, संध्या के समय में वरदान ले लिया। और एक बात का ध्यान रखना, संध्या का समय हो रहा है, 6 बज रहे, सूर्य अस्त हो रहा है, उस समय में किसी से कुछ मत मांग लेना। क्यों? उस समय पे आत्मा विचरती है और वही आत्मा आकर के आपके घर में प्रवेश कर जाती है। नारायण भगवान की जय। और दीति माता ने वही मांग लिया था। तो वही जय और विजय की जो कथा आई थी आपके सामने, उनने आकर गर्भ में प्रवेश कर लिया। नारायण भगवान की जय। और राक्षस कुल में जन्म हो गया। और अदिति माता ने तो भगवान का पूजन करती थी, भगवान की सेवा करती थी, प्रातः काल भगवान को भोजन लगाती थी और आनंद के साथ में आज बैठी हुई है माता, भजन कर रही है। और सामने इंद्र आ गया। इंद्र, सूर्य, नारायण भगवान सभी देवता ये अदिति माता के पुत्र है। इंद्र ने आकर कहा, माँ आज मेरा राज्य चला जाएगा, महाराजा बलि का यज्ञ पूरा हो जाएगा। माँ ने कहा कि मुझे क्या करना है? माता आपको वरदान है, आपका वरदान मांग लो। आज ये भगवान स्वयं आकर के आपके गर्भ से आज अवतार धारण करे। तो अदिति माता ने वरदान में मांग लिया। नारायण भगवान की जय। और उसी समय वामन भगवान का अवतार हो गया। सच्चिदानंद भगवान की जय। वामन भगवान आ गए, छोटी सी मूर्ति है, छोटी सी लकुटी हाथ में लिए हुए, कमंडल हाथ में है। माँ कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी मांगने जाना है। भगवान ने कह दिया बिल्कुल माँ। देखिए त्रिलोकी नाथ हो करके आज माँ का कहना मान रहे हैं। और अपने माँ ने बड़ा कर दिया, अच्छा पढ़ाई लिखाई के कंप्लीट कर दिया, माता पिता ने सब कुछ सिखा दिया। उसके बाद में भी हमने माता पिता का कहना नहीं माना। पण अबे कहीं करा वी जो चाइना का पुरजा आया अबे कि भी बात नहीं मानवा दे। मोबाइल की कही रही हूँ तो बउन की नहीं कही रही। हाँ मोबाइल की कही रही, बउन की थोड़ी। वो मोबाइल चलाया करे बैठा रे, पण भी देखा ना तो बहू की सुने, ना माता की सुने, ना पिता की सुने, वही चलाया करे। अब कहीं उमें से रोटी बनी क्या आए, क्यों नहीं मोबाइल में से कहीं चाय बनी क्या आए, क्यों नहीं मोबाइल में से कहीं पैसा आए, कि उस मोबाइल में से कोई काम होता है? नहीं। लेकिन उस मोबाइल के पीछे हमने पूरे परिवार को छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया है, सेवा को छोड़ दिया है। लेकिन विचार करना कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए कितना बड़ा प्रयत्न किया, कितने उनने तपस्या करी। कणा कितनी जगह नारियल की मान करी होगा रे माँ भगवती, धारा जा 5 नारियल से धोखुआ, धारा जा की जगह वो चढ़ौआ, धारा जा की जगह वह चढ़ौआ ने जो आया काका जी नारायण भगवान की, तो सब मान पूरी कर दी। वामन भगवान ने कहा माँ बिल्कुल मांगूंगा। आपने कह दिया मैं जाकर मांगूंगा, लेकिन मांगना कहाँ है? माता ने कहा कि महाराजा बलि के द्वार पे जाके मांगो। भगवान चल दिया, बिल्कुल ये जा रहा। हाथ में कमंडल ले लिया, छोटी सी लकुटी है, छाता ले लिया है और कहाँ पहुंच गए हैं? महाराजा बलि के द्वार पे भगवान ने आवाज लगा दी, भिक्षाम देहि। बलि महाराज ने कहा गुरुदेव कोई मांगने वाला आया है, कोई भिक्षुक खड़ा है, कोई आवाज दे रहा है।
शुक्राचार्य जी महाराज ने हाथ पकड़ लिया, बैठ जाओ, पूजा कर लो, पहले यज्ञ कर लो, बैठ जाओ, आने दो जो आया। भगवान ने विचार करी कि गुरुजी साबर नहीं आवा देगा। भगवान ने फिर आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, और फिर तो बलि महाराज उठ गए। गुरुदेव चलो, कोई भिक्षुक आया है, कोई ब्राह्मण आवाज लगा रहा है, कोई द्वार पे खड़ा है, और वो द्वार पे खड़ा है, मैं यज्ञ करूंगा। नहीं गुरुदेव चलो, पहले मैं दान करके आऊंगा। शुक्राचार्य महाराज कहने लगे, तुम्हें नहीं मालूम है, मुझे मालूम है वो कौन आया है। उठे कदम दिक्पाल के, बजे नगाड़ा काल के। तेरा काल आया है, ये और कोई नहीं आया है। महाराज बैठ जाओ, बैठ जाओ। बलि महाराज ने कहा, नहीं गुरुदेव, अब तो मैं दान करके आऊंगा। और वही भगवान ने क्या देखा है, सामने छोटी सी वामन भगवान की मूर्ति सलोनी बैठी हुई है, और बलि महाराज ने देखते ही देखते भगवान को पहचान लिया। जय हो, जय हो। आइए गुरुदेव, आओ, आज तो मेरा यज्ञ सफल हो गया, आज तो मेरा जो भी कर्म मैंने किया सब सफल हो गया। भगवान आओ, गुरुदेव आइए, भोजन कर लो। वामन भगवान ने कहा, महाराजा पहले संकल्प लो, जब तक संकल्प नहीं लोगे हम ब्राह्मण हैं, और बिना हम संकल्प के ब्राह्मण भोजन नहीं करते हैं। आप संकल्प धारण करो। महाराजा ने कह दिया, बिल्कुल, ये संकल्प लो। क्या चाहिए आपको संकल्प में? बोलिए महाराज, क्या चाहिए? भगवान ने कहा कि 3 पांव पृथ्वी। बलि महाराज ने कहा कि पहला पूछिए तो आओ, हमारो नाम चले वर्णावत में। हाँ, ने खाली 3 पांव पृथ्वी, 3 पांव पृथ्वी दान करूंगा, क्या कहेंगे लोग कि वो महाराजा थे बलि महाराज, और 3 पांव पृथ्वी भगवान को दान करी। अरे महाराज, मांगना है तो 300-400 बीघा जमीन मांगो, दान कर दूंगा। नारायण भगवान की। वामन भगवान कहने लगे, महाराजा देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है तो कोई बात नहीं, गांव में और किसी से या मांग लूंगा। आपको नहीं देना, ये जा रहा। बलि महाराज ने रोक लिया। अरे गुरुदेव रुको, रुक जाइए, लाइए संकल्प दो, मैं संकल्प धारण करता हूँ। और उसी कमंडल में से जो जल डालवा लगा तो उसमें से पानी नहीं टपके। भगवान खूब करे, गुरुदेव क्या हो गया इसमें? महाराजा बलि ने कहा, भगवान कोई तिनका आ गया, कोई कचरा आ गया। भगवान ने कहा, हाँ राजा। अब शुक्राचार्य जी महाराज को काम नहीं बनियो, नहीं चली तो भी छोटा सा के बंद करके बैठ गए। कहा उसमें जल में से पानी नहीं आ रहा है, कमंडल में से पानी नहीं गिरने दे रहे। भगवान ने एक तिनका उठाया और लगा दिया। नारायण भगवान की जय। शुक्राचार्य जी महाराज, अरे राजा क्या कर दिया तुमने, क्या कर दिया? जय श्री राम। महाराजा बलि कहने लगे, गुरुदेव आप वहां जाके क्यों बैठा? भगवान ने जो 3 को चलायो तो डायरेक्ट गुरुजी महाराज की आंख में गयो। नारायण भगवान की जय। और कहीं नहीं हो, एक गुलूफ शाट हुई। शुक्राचार्य महाराज कहने लगे, राजा क्या कर दिया तुमने? मेरी आंख में तिनका गिरा दिया। महाराजा बलि कहने लगे, गुरुदेव आप वहां जाके क्यों बैठे? वहां जाके बैठ गए। शुक्राचार्य जी महाराज कहने लगे, तूने नहीं मालूम ये कौन आया? इसने कितने को छला है, ये छलिया है, मैं इसे पहचानता हूँ। इसने गोपियों को छला है, इसने ग्वालों को छला है, इसने माता को छला है, ये छलिया है। लेकिन बलि महाराज ने कह दिया, नहीं महाराज, अब तो मैंने संकल्प ले लिया और भगवान ने संकल्प दे दिया और छोड़ दिया। नारायण भगवान की जय। और भगवान की मूर्ति को देखते ही आज महाराजा बलि की पत्नी ने कह दिया, भगवान मुझे कुछ नहीं मांगना है, आप मेरे घर आ गए, आनंद आ गया। लेकिन भगवान ये पाताल लोक है, यहाँ पर सर्प रहता है, राक्षस रहते हैं, मुझे खा जाएंगे, कैसे रहेंगे? आप हमारी रक्षा करो और यहीं रह जाओ। नारायण भगवान की जय। तथास्तु। 4 महीना तो भगवान विष्णु जी जाए, 4 महीना भोलेनाथ जाए और 4 महीना ब्रह्मा जी जाए। अब अपनी यह देव उठनी 11 जो आई रही है नहीं, इंद्र भगवान वहां से उठी के आएगा, अभी वहां गया है बलि महाराज का घर, पाताल लोक में गए हुए हैं। हम कहते हैं कि देव सोनी 11 सो गए, भगवान सोए नहीं है, भगवान की ड्यूटी पाताल लोक में लग गई है। नारायण भगवान की जय हो।